रेचल पाले की रहने वाली एक बहादुर और मजबूत युवती थी। वह एक अविवाहित मीट बुचर थी, एक ऐसा पेशा जो पारंपरिक रूप से पुरुषों का माना जाता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम में लगा दी थी और उसके दिन सुबह होने से पहले शुरू हो जाते थे, जब वह मीट मार्केट में जाती, शवों को काटती और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाती थी। रेचल एक ऐसी लड़की थी जिसने अपने पिता पोथुपारा जॉय के काम को सीखा था, एक मशहूर शिकारी और कसाई जिसका नाम पूरे इलाके में जाना जाता था। वह अपने पिता के साथ काम करती थी और धीरे धीरे वह भी उतनी ही माहिर हो गई जितना उसके पिता थे। लेकिन उसकी जिंदगी सिर्फ काम तक सीमित नहीं थी, वह एक इंसान थी जो प्यार, दर्द और अपनी पहचान की तलाश में थी। रेचल की जिंदगी कठिन थी, वह अकेलेपन, सामाजिक आलोचना और उन उम्मीदों के दर्द से जूझती थी जो कभी पूरी नहीं हुई। एक महिला के रूप में इस पेशे में आना आसान नहीं था। लोग उसे ताने मारते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और उसे कमतर आंकते थे। लेकिन रेचल ने हार नहीं मानी। वह चुपचाप अपना काम करती रही और अपनी ताकत और लगन से सबको चुप करा दिया। उसकी लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी, यह उसकी पहचान, उसकी गरिमा और उसके अस्तित्व की लड़ाई थी। वह चाहती थी कि लोग उसे सिर्फ एक कसाई के रूप में न देखें, बल्कि एक इंसान के रूप में पहचाने। उसकी यह जिद और हौसला ही उसे दूसरों से अलग बनाता था। रेचल के पिता पोथुपारा जॉय एक मशहूर शिकारी थे। उनकी कहानियां पूरे इलाके में मशहूर थी। वे हाथियों के दांतों की तलाश में जंगलों में घुसते थे और उनके शिकार के किस्से लोगों को रोमांचित करते थे। जॉय एक ऐसा नाम था जिसे हर कोई जानता था, एक दिग्गज शिकारी, एक अनुभवी कसाई और एक प्यार करने वाला पिता। वह अपनी बेटी रेचल को बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसे अपना सब कुछ सिखाया, शिकार करना, मीट काटना और जंगल की हर बारीकी। रेचल अपने पिता की सबसे बड़ी शागिर्द थी और वह उनकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रेचल के जीवन में प्यार भी था। उसका रोमांटिक रिश्ता निकोलस के साथ था, जो उसके पिता के साथ काम करता था। निकोलस एक ईमानदार, मेहनती और प्यार करने वाला युवक था, जो रेचल की ताकत और उसके हौसले का कायल था। वह रेचल को उसके पेशे और उसकी पहचान के लिए स्वीकार करता था, कुछ ऐसा जो दूसरे लोग नहीं करते थे। दोनों के बीच प्यार गहरा था और निकोलस रेचल के सबसे मुश्किल समय में उसका सहारा बना। रेचल को निकोलस के साथ एक नई जिंदगी की उम्मीद थी, एक ऐसी जिंदगी जहां वह सिर्फ एक कसाई नहीं, बल्कि एक पत्नी और एक इंसान भी बन सकती थी। लेकिन उसके सपनों को तोड़ने वाली एक बड़ी साजिश उनके इंतजार में थी। एक दिन रेचल और उसके पिता पोथुपारा जॉय एक नए शहर में आए। यह शहर उनके लिए अपरिचित था, लेकिन वे यहाँ नई शुरुआत करना चाहते थे। जॉय अपने पुराने दिनों को याद करते हुए इस नए शहर में आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह शहर उनके लिए एक जाल बन चुका था। जल्द ही उन्हें एक बड़ी साजिश का पता चला, कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था और यह साजिश इतनी गहरी थी कि उनका पूरा परिवार उसमें फंस गया। रेचल को यह समझ नहीं आया कि आखिर उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है। वे तो बस दो साधारण लोग थे, एक शिकारी और उसकी बेटी। लेकिन सच्चाई और भी खतरनाक थी। इस साजिश के पीछे कौन था, यह रेचल को नहीं पता था, लेकिन उसे यह जरूर पता था कि कोई उसके परिवार को तबाह करना चाहता है। रेचल के सपनों में आग की आंखें उसका पीछा करने लगी। वह उस शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो इन आंखों के पीछे छिपा था। उसे लगा कि यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। रेचल ने अपने पिता से इस बारे में बात की, लेकिन जॉय ने उसे शांत रहने को कहा। उन्होंने कहा, बेटा, हम यहाँ नए हैं, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है।
लेकिन रेचल को यकीन था कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और वह सही थी। एक दिन जब रेचल अपने काम में व्यस्त थी, उसके पिता पोथुपारा जॉय पर हमला कर दिया गया। उन्हें बेरहमी से पीटा गया और वह बुरी तरह घायल हो गए। रेचल को जब यह खबर मिली तो वह टूट गई। उसने अपने पिता को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत बहुत गंभीर है। रेचल ने अपने पिता के बिस्तर के पास बैठकर कसम खाई, पिताजी, मैं उस शख्स को ढूंढ कर रहूंगी जिसने आपको ऐसा किया है। मैं आपका बदला लेकर रहूंगी। यह रेचल के बदले की कहानी की शुरुआत थी, एक ऐसी लड़ाई जो उसे एक बेरहम योद्धा बना देगी। अपने पिता की हालत को देखकर रेचल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वह अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना चाहती थी और साथ ही उस साजिश के पीछे के लोगों को ढूंढना चाहती थी। उसने अपने प्रेमी निकोलस की मदद ली और दोनों ने मिलकर उस शहर के हर कोने में जांच करनी शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि एक शक्तिशाली गिरोह उनके पिता के पीछे पड़ा था, क्योंकि जॉय ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। यह गिरोह किसी बड़ी अवैध गतिविधि में लिप्त था और जॉय उनके रास्ते की रुकावट बन गए थे। रेचल को अब पता था कि उसे किससे लड़ना है। रेचल ने गिरोह के सदस्यों को ढूंढना शुरू किया। वह अपने पिता के सिखाए हुए शिकार के हुनर का इस्तेमाल करते हुए उनके पीछे पड़ गई। उसने उनके ठिकानों का पता लगाया, उनकी हरकतों पर नजर रखी और एक एक करके उन्हें चुनौती देनी शुरू कर दी। यह आसान नहीं था। वह अकेली थी और उसके सामने एक पूरा गिरोह था, लेकिन रेचल डरी नहीं। वह जानती थी कि उसके पास अपने पिता का खून है और वह उस खून को बेकार नहीं जाने देगी। उसने अपने चाकू उठाए और उन्हीं औजारों से जिनसे वह मीट काटती थी, उसने अपने दुश्मनों का सामना करना शुरू कर दिया। रेचल की यह लड़ाई सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं थी, यह उसकी अपनी पहचान, उसकी गरिमा और उसके अस्तित्व के लिए थी। उसे पता था कि अगर उसने हार मान ली तो वह हमेशा के लिए अपने पिता का नाम बदनाम होने देगी। उसने अपने दुश्मनों को एक एक करके हराना शुरू कर दिया, कभी चाकू से, कभी अपनी मुट्ठियों से और कभी अपनी चालाकी से। उसकी लड़ाई इतनी भीषण थी कि पूरे शहर में उसकी चर्चा होने लगी। लोग हैरान थे, एक लड़की जो सिर्फ मीट काटती थी अब एक पूरे गिरोह का सामना कर रही थी। रेचल को समाज की आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। वह अपने मकसद पर अड़ी रही। रेचल की इस लड़ाई में उसका प्रेमी निकोलस उसका पूरा साथ दे रहा था। वह उसके साथ खड़ा था, उसे ताकत दे रहा था और उसके हर कदम पर उसका सहारा बन रहा था। लेकिन जब रेचल ने गिरोह के सरगना का पता लगाया तो उसे पता चला कि यह कोई आम आदमी नहीं है। यह शहर का एक ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके पास पुलिस और राजनीति दोनों में कनेक्शन है। रेचल को एहसास हुआ कि अगर वह इस आदमी का सामना करेगी तो उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। लेकिन उसने पीछे हटने का फैसला नहीं किया। वह अपने पिता के लिए, अपनी पहचान के लिए और अपने प्यार के लिए लड़ने को तैयार थी। रेचल ने गिरोह के सरगना का सामना किया। उसके सामने उसके कई गुंडे थे, लेकिन रेचल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने अपने पिता के सिखाए हुए शिकार के हुनर का इस्तेमाल करते हुए गुंडों को एक एक करके हराया। यह लड़ाई बहुत भीषण थी, खून बहा, चोटें आईं और रेचल बुरी तरह घायल हो गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह सरगना तक पहुंची और उसे पकड़ लिया। रेचल ने उससे पूछा, तुमने मेरे पिता को क्यों मारा? सरगना ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। उन्हें मरना ही था। यह सुनकर रेचल का गुस्सा और बढ़ गया। रेचल ने सरगना को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने रेचल को रोका
लेकिन उसने उन्हें सारे सबूत दिखाए कैसे इस गिरोह ने उसके पिता को मारा, कैसे वे अवैध गतिविधियों में लिप्त थे और कैसे उन्होंने पूरे शहर में अपना आतंक फैला रखा था। पुलिस ने सरगना और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया। रेचल ने अपने पिता का बदला ले लिया था, लेकिन उसके पिता उसे वापस नहीं मिल सकते थे। वह अपने पिता की कब्र के पास खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंसू थे। रेचल ने अपने पिता की याद में एक दीपक जलाया और उसने कसम खाई कि वह उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगी। निकोलस उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ा। उसने कहा, रेचल, तुमने अपने पिता का नाम रोशन किया है। वह तुम पर गर्व करते। रेचल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था। रेचल को अब एहसास हुआ कि उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं थी, यह उसकी पहचान, उसकी गरिमा और उसके अस्तित्व की लड़ाई थी। उसने अपने पिता का नाम बचा लिया था और अब वह एक नई शुरुआत कर सकती थी। अंत में रेचल ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ वह अपने मीट मार्केट में वापस आती है और अपना काम जारी रखती है। लेकिन अब वह अकेली नहीं है, निकोलस उसके साथ है और वह उसे हर कदम पर सपोर्ट करता है। रेचल ने साबित कर दिया कि एक लड़की किसी भी पेशे में सफल हो सकती है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो। उसने अपनी पहचान, अपनी गरिमा और अपने पिता की इज्जत बचाई। फिल्म का पर्दा रेचल और निकोलस के एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए गिर जाता है। एक ऐसी जीत जो प्यार, हौसले और सच्चाई की ताकत से मिली थी। दोस्तों, रेचल की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक इंसान अपनी पहचान और अपने परिवार की इज्जत के लिए कितना कुछ कर सकता है, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। रेचल ने अपने पिता की विरासत को बचाया, अपने दुश्मनों को हराया और साबित कर दिया कि एक औरत किसी भी पेशे में, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो, सफल हो सकती है। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमेवस एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है, चाहे वह 1992 की हो या 2025 की। याद रखिए, अपनी पहचान के लिए लड़ना ही सबसे बड़ी जीत है। शुक्रिया।